हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू द 55th लेक्चर फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स सीटीएस। हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटी कवर कर चुके हैं, पूरा कवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमें थोड़ा सा कम टाइम मिला था, उस चक्कर में हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हमें स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आरिफ टू के लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम ए बैंक। ये प्रिंसिपल हो गया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर 1.5 साल के लिए इसने कंपाउंडेड एनुअली लिया होता तो क्या पे करता, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया होता तो क्या करता, है ना। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड पेइंग। तो हाफ ईयरली और एनुअली का दोनों का अमाउंट का हमें निकालना होगा, तो सेम अमाउंट के लिए तो निकाल लेते हैं। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले हम एनुअली के लिए निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल आपका दे रखा है 80,000, है ना। ये प्रिंसिपल दे रखा है 80,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 1.5 ईयर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम है 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर है, तो कंपाउंडेड एनुअली के अंदर तो अपन डायरेक्ट निकाल नहीं सकते फॉर्मूले के अंदर। अगेन एन के ऊपर कितना आ जाएगा 1.5, तो सिंपल इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए कितना आ जाएगा 80,000 PR, है ना। 80,000 तो प्रिंसिपल हो गया है और आपका R आ जाएगा 10% और टाइम 1 साल के लिए, तो ये डिवाइड बाय 100, तो एक ज़ीरो से ये कैंसिल, तो ये 8,000, तो 8,000 आ जाएगा। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा 80,000 प्लस 8,000 डेट इज़ इक्वल्स टू 88,000। अब सिंपल इंटरेस्ट जो बचे, अब बचा हुआ कितना टाइम, 1 साल तो हो गया, 6 महीने बचे हैं। तो 6 महीने का हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। वो आएगा प्रिंसिपल 88,000 पे, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है ना, इसलिए प्रिंसिपल अब नया बन जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं रहेगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फिक्स रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल बदलता रहता है। जो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वही प्रिंसिपल हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। टाइम इस बार 6 महीने है, तो 6 महीने को तो हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे 6/12 में, और ये 100 से डिवाइड, तो ये 0 से 0 कैंसिल और एक 0 से ये 0 कैंसिल। तो 6 2 ज़ा 12 और ये 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और ये 2 0। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर कितना आ रहा है 88,000 प्लस 4,400। तो कितना आ रहा है ये 400, तो एज इट इज़ आ जाएगा 8 + 4 12, 92,400 आ रहा है। ये हमारा नेट आंसर होगा पहले पार्ट का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट हमारा क्या है कि सपोज़ करो कि यही प्रिंसिपल 80,000 होता और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होती, लेकिन टाइम हाफ ईयर होता, लेकिन हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो R आपका हो जाता नेट 5% और N हो जाता आपका 3, क्योंकि 1.5 साल के अंदर कितने 6 महीने होते हैं, 3 होते हैं। तो अब आप फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, अमाउंट इज़ नथिंग बट 80,000 प्रिंसिपल 1 + R आपका 5/100 और n की वैल्यू 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर आ जाता। तो ये 80,000 और ये 520 था, तो ये 1 + 1/20 कितना होता है 21/20, उसका क्यूब है, तो ये निकल जाएगा 80,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। इसी तरह नीचे भी 20 इंटू 20 इंटू 20। तो ये 3 0, तो ये एग्जैक्टली कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 10 ज़ा, ये 10 कैंसिल कर देगा। 21 इंटू 21 होता है 441, 441 इंटू 21 होता है 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 1 6 12 9 2 6 1। तो ये जाता 92610। तो एक तो आ रहा है 92610 और एक आ रहा है 9240। तो कौन ज़्यादा है, हाफ ईयरली वाला ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कितना ज़्यादा है वो आप निकाल लो, 92610 माइनस 92400, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 6 - 4 2, 210 रुपये ज़्यादा है। तो किस में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, हाफ ईयरली में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ए बिजनेस, ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया है। शी वुड पेड बी इंटरेस्ट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, द अमाउंट क्रेडिट एंड दैट ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट क्रेडिट कितना हो जाएगा वो निकाल लो फॉर्मूले से। 8,000 बिजनेस है और 1 + 800 5/100 है,
टू दी पावर सेकेंड ईयर, बस ये आ जाएगा आंसर। ये 520 ज़ा, तो अगेन 8000 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन करना है तो 1/20, 1 + 1/20 21/20 आता, 2 बार मल्टीप्लाइड हो जाता, तो 2 0 ये कैंसिल, और 2 2 ज़ा 4, तो 4 इंटू 2 20, 21 इंटू 21 441, 441 इंटू 20, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 और ये 8820, तो कितना क्रेडिट होता है इसके अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 8820 रुपीज़। एंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा ये निकालने को कह रहा है। तो ये तो अब अगर आपको ये हो गया सेकेंड ईयर का अमाउंट, तो आप थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकाल लो। अमाउंट हो गया 8820, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5% है, और एक साल का इंटरेस्ट निकालना है ना, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर के प्रिंसिपल की तरह करेगा। सेकेंड ईयर का अमाउंट जो सेकेंड ईयर के एंड पे जो अमाउंट मिलेगा वो थर्ड ईयर के प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है वो देख लो, 5 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो 441 इंटरेस्ट आ रहा है थर्ड ईयर के लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ टेल मी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा है तो उसको हम क्लियर करते हैं थोड़ा सा। या हम इसको ऐसा करते हैं, इसको यहीं सॉल्व करते हैं ना, पूरा ऐसा ले जाते हैं लाइक दिस। तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द कंपाउंड एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ₹10,000 1.5 है 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अमाउंट निकालना है, वो तो फॉर्मूला आप सिंपल फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो 10% का 5% हो जाएगा हाफ ईयरली में, और 1.5 ईयर्स का 3 वैल्यू हो जाएगी टाइम पीरियड की। क्यों? क्योंकि 3 6 मंथ्स आ जाते हैं। तो बस फॉर्मूले में लिख दो 10,000 इंटू 1 + 5% हो गया है अपॉन 100, और एन की वैल्यू 3, तो 5 1 ज़ा 5, 520 ज़ा। चाहो तो एक बार मैं और इसको लिख देता हूँ 1 + 1/20 टू दी पावर 3। तो ये एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 21/20, 21/20, 21/20। तो ये 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 कैंसिल। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 कैंसिल। अब आपको 21 इंटू 21 होता है 441, 441 इंटू 21 होता है 1442889 9261 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 13, 5 9 ज़ा 45 46, तो 46305 आ रहा है, 46305। इसको आपको 4 से डिवाइड करना है, नीचे 4 है ना, 2 इंटू 2, तो 4 से डिवाइड कर दिए, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, और फिर 6 आ जाएगा, फिर 4 1 ज़ा 4, फिर 2 आ जाएगा 23 कहने 4 5 ज़ा 20, फिर 3 आ गया 0 का कैरी कर लिया 4 7 ज़ा 28। ठीक है, फिर 2 आ जाएगा 25 आ जाएगा 4 6 ज़ा 24, फिर 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया अमाउंट आ गया 11576.25। ठीक है, एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर, कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली करा जा रहा है तो। ठीक है, और व्हाट वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट इफ़ यू गेट कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंडेड एनुअली के लिए आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है ना, क्योंकि अब कंपाउंडेड एनुअली के लिए भाई अमाउंट वुड दिस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है वो निकाल लो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो CI आ रहा है 11576.25 और यह है 10,000, तो 0.25 6751, तो 1576.25 आ रहा है अगर ये हाफ ईयरली होता। और अगर एनुअली होता तो कितना होता, तो पहले प्रिंसिपल 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना। अगर एनुअली होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही लेते हैं हम, और टाइम पीरियड कितना है 1.5 ईयर है, 1 ईयर 6 मंथ्स। तो पहले तो 1 ईयर 6 मंथ्स, पहले 1 ईयर का निकालो सिंपल इंटरेस्ट,
है ना। हम डायरेक्टली वाला फॉर्मूला यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एन की वैल्यू 1.5 आती है, जो हमें आती ही नहीं करने निकालनी है ना। तो ये 10,000 हो गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है 1 साल, डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल, तो 1000 आ गया। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा, 10,000 प्लस 1000, तो कितना आ रहा है 11,000। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स निकलेगा, तो 1 साल के एंड में जो अमाउंट निकला है वही इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, तो वो कितना है 11,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% टाइम 6 मंथ्स लगेगा, तो यानी 6/12, तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना आ रहा है 550 आ रहा है इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 11,000 प्लस 550, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11,550। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली से कितना आ रहा है 11,550 माइनस 10,000, तो ये कितना आ रहा है 1,550 रुपीज़। और वहाँ कितना आ रहा है, वहाँ आ रहा है आपका, सॉरी, वहाँ आ रहा है 1,576 और 1,550 यहाँ से आ रहा है एनुअली से, तो हाफ ईयरली में ज़्यादा आ रहा है। तो ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं कि हाफ ईयरली में कम इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा आता है। ठीक है, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन को। तो इजी गोइंग में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई नहीं है। फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद है ना स्टूडेंट, तो फिर ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते, क्वेश्चन फिर सिंपल हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096 इफ़ इट गिव फॉर 18 मंथ्स एट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये प्रिंसिपल है, ये 18 मंथ्स हैं, तो कितने 6 महीने आ रहे हैं, इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो कितने 6 महीने आ रहे हैं 3, और 12.5% है, 12.5% यानी 12.5, और हाफ ईयरली है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 12.5 का आधा, तो ये कितना आ रहा है 6.25। तो बस आप फॉर्मूला लगा दो, अमाउंट है 4096, फॉर्मूला 1 + r डेट इज़ 6.25 डिवाइडेड बाय 100 टू दी पावर 3। ठीक है, अब 6.25 अपॉन 100 ये करना है आपको, तो आप कर सकते हैं कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा कोई, इस कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन ये कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होनी वाली, क्योंकि ये इसमें 5 का मल्टीपल ज़्यादा दिख रहा है ना। थोड़ा सा अपन करते हैं साथ में आपके, तो ये हो जाएगा 4096, और इसके अंदर हमने क्या किया ना, ये डेसिमल हटा दिया, 625 200 था, और 2 डेसिमल के बाद हमने हटाया तो 200 और आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब आप इसको कैंसिल आउट करें, 4096 है, तो 25 25 ज़ा 25 400 ज़ा 25 1 ज़ा 25, और 25 कितने जाएगा 8 ज़ा, नहीं 25 1 ज़ा 25, और बचेगा 15, तो 25 6 ज़ा 25 6 ज़ा, तो ये कितना बचेगा 4096, आई थिंक यही आएगा 4096 इंटू 1 + 1/16 का क्यूब, तो ये जाएगा 4096 इंटू 17/16, 17/16 और 17/16। ठीक है, अब आप चाहो तो कैंसिल आउट कर लो, 4096 16 के टेबल में जाता है, बिल्कुल जाता है, 256 टाइम्स जाता है, तो ये 256, और 16 इंटू 16 कितना होता है, 16 इंटू 16 256 होता है, तो 17 का क्यूब बस आंसर है। तो 17 का क्यूब, तो मैंने को आपको बोला था याद करने को, 17 का क्यूब होता है 4913, क्यूब एंड क्यूब रूट ने बोला था ना 4913, तो 4913 राम को मिलेगा, कितना 4913 एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स, कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट किया गया है तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको आप कॉपी करिए, होमवर्क में लिखिए, आप भी सॉल्व करिए, कैलकुलेशन निकालिए, जैसे मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई है वही कैलकुलेशन आपको भी शो करनी है यहाँ पे। अगर आप कैलकुलेशन शो नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए चैप्टर डिफ़िकल्ट हो जाएगा स्टूडेंट, कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये चैप्टर डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो वो प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि चैप्टर आपके लिए ईजी रहे, डिफ़िकल्ट ना रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीजेज फ्रॉम 54,000 इंटू द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो 2001 के अंदर कितनी पॉपुलेशन रही होगी ये बताना है। तो मान लेते हैं कि पॉपुलेशन 2001 के अंदर 100 रही होगी, कितनी 100।
ठीक है। तो 5% पर एनम से इंक्रीज़ हो रही है। तो 2001 के अंदर अगर हमने पॉपुलेशन 100 मान ली है, तो 1 साल बाद यानी 5% पर एनम से इंक्रीज़ हुई है ना, तो 1 साल बाद कितनी जाएगी, 5% ऑफ 100 से इंक्रीज़ हुई है तो 5 से बढ़ जाएगी। यानी एट द एंड ऑफ 2001 जब स्टार्ट होगा, 2001 के एंड में यानी 2002 के स्टार्ट में कितनी हो जाएगी, 100 + 5, तो कितनी हो जाएगी, 105। ठीक है ना। अब 2002 के एंड में कितना हो जाएगा, ये 2001 के स्टार्ट में और ये 2001 के एंड की पॉपुलेशन है। तो 2002 के एंड में कितना हो जाएगा, 5% से फिर इंक्रीज़ करेगी। तो 5% ऑफ 100 इंटू 105, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5 5 से 25, 5.25 है ना, 5.25 से बढ़ जाएगी। यानी 2003 के स्टार्ट में कितनी हो जाएगी, 105 + 5.25, तो ये कितना हो जाएगा, 550 10.2 110.25। ये 2003 के स्टार्टिंग में पॉपुलेशन रहेगी। तो 2003 के अंदर कितनी बता रहा है ये पॉपुलेशन आपकी, 2003 के अंदर ये पॉपुलेशन बता रहा है आपकी 54,000। क्वेश्चन के अंदर तो यही पॉपुलेशन है 54,000, लेकिन हमारी जो 100 मान के आई है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 110.25। ठीक है। तो अब हम इसमें कैसे करेंगे, बस इसमें हम क्या बोलते हैं, वही चीज़ लगाएंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटी वाला जो कंसेप्ट है ना। तो बताएं इसमें अब क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा सोच के देखें। कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही है। तो कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल ही है। तो 110.25 जो है 54,000 के इक्वलेंट है। तो 1 किसके इक्वलेंट हो जाएगा, 54,000 अपॉन 110.25, और आपने पॉपुलेशन कितनी मानी है, 100। तो 54,000 अपॉन 110.25 इंटू 100, ये आपको करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं इसको। तो इस 54,000 को इस बार मैं कैलकुलेटर निकाल ही लेता हूँ, मल्टीप्लाइड करिए 100 से और फिर डिवाइड कर दीजिए इसको 110.25, तो ये आ रहा है 48,979.59। कितनी आ रही है, 48,979.59। ये पॉपुलेशन होगी 2001 के अंदर, 48,979.59। ये तरीका तो हमने एक तरीका ये बताया है कि ये परसेंटेज के बेसिस पे, ठीक है। इसको पॉज करके रिवाइंड करिए, आपको परसेंटेज के बेसिस पे तरीका समझ में आएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन भी कंपाउंडेड ही ग्रो होती है। तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे कंपाउंड इंटरेस्ट का, बात समझ रहे हैं, उससे बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, अमाउंट का मतलब मान लीजिए कि आपको 2001 में कितना प्रिंसिपल होगा, ये मान लीजिए कि आपको अमाउंट दिया हुआ है, A = P1 + R/100 होता है ना, टू दी पावर n। तो सपोज़ करो कि 54,000 आपको अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल पूछ रहा है 2001 में कितना रहा होगा, कि अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से बढ़ने के बाद 2 साल का टाइम पीरियड है, तो कितना हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। तो 54,000 = P, ये हो जाएगा 25 20 है ना, तो 21/20 इंटू 21/20 यही आ जाएगा। तो बस यहाँ से आप प्रिंसिपल निकाल लीजिए, है ना। प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 54,000 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21, दैट इज़ 441। इसको भी कैलकुलेट करेंगे ना तो वही आएगा, यानी पॉपुलेशन इन 2001 कितनी आएगी, 48,979.59। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो इसी तरह हम ये दूसरा वाला कंसेप्ट भी इसी कंसेप्ट पे, ये ज़्यादा इजी है इसलिए दिया हुआ था। कई बच्चे वैसे भी करते हैं जो मैंने पहला तरीका बताया था। तो व्हाट वुड बी पॉपुलेशन इन 2005, तो 2005 में क्या पॉपुलेशन होगी। 2003 के अंदर तो अपने को पता है 54,000 है, तो 2005 के अंदर क्या पॉपुलेशन होगी, यानी अमाउंट निकालना है, 2 साल बाद की बात कर रहा है। तो 54,000 इस बार प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही है, 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, अगेन 21/20 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 54,000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 7 270, और फिर इसको भी आप कैंसिल कर लीजिए।
तो 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 135 इंटू 441। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 59535, बढ़ जाएगी पॉपुलेशन, ठीक है, 2005 में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में हो गया हमारा सॉल्व इजीली। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये सारे एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं जो हम लास्ट क्लास में पढ़ते थे ना, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। हालांकि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो क्वेश्चन है वैसे नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो अप्लाई कर लेते कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले। तो एक सेकेंड, राइट। In a laboratory, the count of the bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. भाई 2.5% पर आवर मान लें, तो पर आवर की जगह आप सोच लो कि पर ईयर से इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% पर दे रखी है और टाइम दे रखा है 2 आवर्स, तो टाइम आपको यानी एन दे रखा है 2 ईयर्स, समझ रहे हैं। और द काउंट वॉज इनिशियली वॉज यानी प्रिंसिपल दे रखा है 50630, तो एट द एंड ऑफ कितना निकलेगा, बस ये सॉल्व करना आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 + 2.5 अपॉन 100 टू दी पावर 2, ठीक है। तो ये कैसा आ जाएगा 50600, 2.5 को हम ले सकते हैं 25 और नीचे एक ज़ीरो और बढ़ा दिया टू दी पावर 2, और 25 4 ज़ा 100, 40 ज़ा 1000 होता है, तो 50600 इंटू 1 + 1/40 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50600 और ये हो जाएगा 41/40, तो 41/40 इंटू 41/40 यही हो जाएगा। तो 1 और 2, ये 2 ज़ीरो कैंसिल, और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नहीं तो 2 के टेबल में कह रहा है 2 2 ज़ा 4, और ये कैंसिल हो रहा है 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 0, और फिर ये 4 तो रहेगा एज इट इज़, फिर ये कैंसिल हो रहा है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और फिर 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 1265। अब 441 होता है, 41 इंटू 41 मल्टीप्लाई करो, उसको 1265 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और डिवाइड कर दो आप 4 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि आएगा 5311616, अप्रॉक्सीमेटली यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करो। फाइनली ये देखो सारे क्वेश्चन सिंपली फार्मूला पुटिंग है, मैं फार्मूला पुट करके वैल्यूज़ पुट करके दे दूंगा आपको, कैलकुलेट तो आपको ही करनी है ना, एग्जाम में तो मैं कैलकुलेट करूँगा नहीं। तो थोड़ा इरिटेटिंग होता है, आई एग्रीड कि ये थोड़ा इरिटेटिंग होता है कि सर इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन, तो भाई एक ही चैप्टर तो है इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन का, सारी चैप्टर थोड़ी इतनी लंबी कैलकुलेशन के, एग्रीड। तो फिर इतना परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो दिस चैप्टर विल बी फिनिश विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ए स्कूटर वॉज बॉट बीस 42,000, ठीक है, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड यानी अब घट रही है। अब डिप्रिसिएशन में जो लगेगा ना, डिप्रेंशिएशन के अंदर, डिप्रेंशिएशन का मतलब होता है घटना, तो वो माइनस में लगेगा, है ना, नेगेटिव, यानी इसकी वैल्यू घट गई है, 8% से घट गई है, कितने परसेंट से, 8% से। तो आप निकाल लो 8% ऑफ 42,000, तो 8% ऑफ 42,000 कितना आता है, 8/100 42,000, तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 8 0 0, 8 2 16, 8 4 32, 3360 से वैल्यू डिप्रिशिएट हुई है। तो आफ्टर 1 ईयर फाइनल प्राइस आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी, आफ्टर 1 ईयर जो प्राइस होगी 42,000 तो पहली प्राइस थी, 3360 से रिड्यूस हो गई है, तो 10 - 0, 10 - 6 4, 9 - 3 6, और 11 - 3 8 हो जाएगा, और 38640 यानी घट गई प्राइस, ठीक है ना। 8% के प्राइस आपकी बाइक की, स्कूटी की, कार की घटती है भैया, है ना, हर साल आपकी प्राइस, स्कूटर की प्राइस इतनी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको मान के चलना है, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा ये चैप्टर जो कंपेयरिंग क्वांटिटी था वो फिनिश्ड हुआ। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे होपफुली, ठीक है। जैसा हमने डिस्कशन किया था, एक बार और लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज़ लेक्चर, टेक केयर।